हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर को पूरा नींबू की तरह निचोड़ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लीजिए। इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरा का पूरा इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से इसको कर लीजिए और पूरा एनालिसिस के साथ बताऊंगा। इसका मात्रक बीमा जितना भी कुछ होगा सारा चीज समझा के बताएंगे ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबाना है। ठीक है, तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। ठीक है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र पहला चैप्टर फिजिक्स का है, जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले प्यारे बच्चों, जो कि आपके परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। कुछ नए नए क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में आएंगे, तो अच्छे तरीके से आपको क्लियर करना। डाउट होगा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जो भी डाउट होगा पूछिएगा जरूर से। ठीक है, तो ये शुरुआत करते हैं। और जो विद्यार्थी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहता है, दोनों दोनों चीज आपको मिल जाएगा इस नंबर पे। ठीक है, तो ये फटाफट शुरुआत करते हैं। पूरे मन से देखिए और एक बार दोस्तों कंफर्म हो जाइए कि हम इस वीडियो को देखेंगे पूरा, तो देखेंगे क्योंकि पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि वीडियो से। और साथ में बीच बीच में सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बता दूंगा अगर उसका ऑब्जेक्टिव आएगा तो। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरुआत करते प्यारे बच्चों और आराम से आप लोग देखिए क्लास। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, यानी कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। यानी कि यहाँ पर डाइपोल में मतलब कि विद्युत ध्रुवाघूर्ण, यानी कि विद्युत ध्रुवाघूर्ण पहले होता क्या वो पहले समझिए। देखिए विद्युत ध्रुव एक होता है जो समान पैमाने के तो विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, पहले समझिए। माइनस क्यू से प्लस क्यू मान लीजिए एक क्या है विद्युत ध्रुव है। ठीक है, विद्युत ध्रुव जिसकी लंबाई क्या है 12 है। ये क्या है, इसकी लंबाई जो है प्यारे स्टूडेंट 12 है। तो इसका मैं परिभाषा निकालूंगा विद्युत ध्रुवाघूर्ण का। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू 12 होता है, Q इंटू 12। तो देखिए कहाँ से आया विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक का आवेश का परिमाण, मान लीजिए एक प्लस क्यू है उसका परिमाण और उसके लंबाई के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके लंबाई के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यही होता है फॉर्मूला इसका। इसका मात्रक निकालेंगे तो आवेश का मात्रक क्या होता है तो कूलाम होता है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, और दो संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, इसीलिए यहां से देख लीजिए कूलाम मीटर कहां पर है। तो कूलाम मीटर देखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताइए। विद्युत ध्रुवाघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 12 होता है। और यहाँ पर आवेश का मात्रक कूलाम हो गया और लंबाई का मात्रक मीटर हो गया। अगर आप 2 नंबर वाला क्लास किए होंगे सब्जेक्टिव का थ्योरी का तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन बार बार आएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए पानी का पैरा वैद्युत स्थिरांक कितना होता है। देखिए पानी का पैरा वैद्युत स्थिरांक प्यारे स्टूडेंट पूछा जा रहा है, तो पानी का पैरा वैद्युत स्थिरांक आपको याद रखना है 80 होता है। कितना होता है 80 होता है। और हवा का कितना होता है भैया, हवा का 1 होता है। धातु का कितना होता है तो धातु का अनंत होता है। क्या होता है धातु का अनंत होता है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। निर्वात का कितना होता है 1 होता है, और पानी का 80 होता है। देखो ये वाला जो चीज दिख रहा है हवा मिले या निर्वात मिले, इसका जो मान होता है ये आपका एप्सिलॉन आर का जो मान होता है, क्या बोलते हैं इसको एप्सिलॉन आर, यानी कि अपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, यही होता है और इसका मान 1 होता है। लेकिन पानी का हमसे पूछा गया, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा प्यारे स्टूडेंट्स ए नंबर ऑप्शन होगा। जरूर से याद रखेगा और करते चलिए हर एक क्वेश्चन को तैयार। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं यानी कि विद्युत बल रेखाओं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का तात्पर्य विद्युत बल रेखाओं से है। यानी कि विद्युत बल रेखाएं आपको पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपका उत्पन्न होता है। मैं 100 इस प्रकार से आपका, ठीक है, इस प्रकार से माइनस क्यू से प्लस क्यू इस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो विद्युत बल रेखाओं से हमको क्या जानकारी मिलता है, हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हमको दिशा के पहला दिशा के डायरेक्शन मिलता है कि इसकी जो दिशा होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर होता है। और आवेश की प्रकृति आवेश धनात्मक ऋणात्मक उस पर भी पता चलता है। क्षेत्र की जो शक्ति है वो कैसी है इससे भी पता चलता है। यानी कि विद्युत बल रेखाओं से जो हम कार्य हमको जानकारी जो प्राप्त होगा ये सारा जानकारी हमको प्राप्त होता है किससे, तो विद्युत बल रेखाओं से। याद रखना राइट आंसर डी नंबर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2023 में शायद आया है या 24 में। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा जा रहा है।
देखिए अपेक्षिक पराबाध्यता का मान कितना होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका मान तो 1 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो बताइए अपेक्षिक पराबाध्यता या विद्युतशीलता, यहाँ पर पराबाध्यता दे या विद्युतशीलता दे, बात वही है। तो अपेक्षिक पराबाध्यता का जो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, ई बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ऊपर में क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता, बट्टा में निर्वात की विद्युतशीलता होता है, इसी को अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है, बट्टा में किसका विद्युतशीलता, तो निर्वात की विद्युतशीलता, यही आपका कहलाता है अपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, तो यहां से मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्लस में नहीं होगा, प्लस में नहीं होगा, माइनस में भी नहीं होगा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, एकदम आराम से क्लास करना, जो भी डाउट होगा कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं, विद्युत तीव्रता। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र, ये आवेशित कण है, ठीक है, एक आवेशित कण है, एक आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या होगा, यानी कि इस आवेश पर लगने वाला बल का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी आवेशित कण, यानी कि ये आवेशित कोई कण है, इस पर लगने वाला बल का मान पूछा जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है विद्युत तीव्रता का, ई बराबर एफ बटे क्यू, होता है कि नहीं। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। परिभाषा कई बार करवाया हूं, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लगने वाले बल का मान पूछा जा रहा है। भैया बल का मान पूछा जा रहा है, तो तिर्यक गुना करिए, इसको इससे गुना करेंगे तो एफ बराबर क्या निकल जाएगा, क्यू इंटू ई निकल जाएगा, तो यही हो जाएगा विद्युत तीव्रता का मान। ठीक है, सॉरी विद्युत बल का मान, यानी कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान पूछा जा रहा है। और ये विद्युत तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है, ई बराबर एफ बटे क्यू होता है। तो यहां से मैं इससे गुना करूंगा, तो एफ से गुना होगा इंटू क्यू इंटू ई हो जाएगा, तो ये मान निकल जाएगा किसका, विद्युत तीव्रता का, सॉरी विद्युत बल का। ठीक है, तो यहाँ पर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से करिए, जो भी डाउट होता है हम कहते हैं पूछिए, और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो विद्यार्थी बैच ज्वाइन नहीं किया है, नहीं किया है, शुरू में नंबर था, ठीक है, इस नंबर पर कंटेक्ट करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, 91 42 52 91 34। ठीक है, इस नंबर पर। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, 1 एम्पियर क्या होता है। देखिए 1 एम्पियर क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 एम्पियर क्या होता है, यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम प्रवाहित होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। देखिए कैसे, 1 एम्पियर का फॉर्मूला हम बताएं आप लोग को कई बार। 1 एम्पियर बराबर जो होता है, क्यू बराबर आई टी का फॉर्मूला पढ़ेंगे उसी से। 1 एम्पियर बराबर जो होता है, 1 कूलम बटा में 1 सेकंड होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा प्यारे स्टूडेंट्स। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकंड होता है। 1 एम्पियर की परिभाषा पूछेगा, तो किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम प्रवाहित होता है, तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, 2 नंबर में पूछा गया कि 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। बोलना है कि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम प्रवाहित होता है। मान लीजिए ये चालक है, ठीक है, इस चालक से 1 सेकंड में 1 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है, तो इसी को 1 एम्पियर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 कूलम बटे 1 सेकंड जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 1 कूलम बटे 1 सेकंड। ठीक है, ओम इंटू वोल्ट तो किसी का होता ही नहीं है, ठीक है, वोल्ट ओम ये तो किसी का होगा नहीं। राइट आंसर ये नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने बताया था कि के का मान होता है। के का मान का मतलब क्या है, के का मान मतलब जो समानुपाती जो होता है, हर तरह के का मान जुड़ता है, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका भी मान होता है 9 × 10⁻⁹ ES2, दिख रहा है ना। तो ये मान होता है के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान पूछा जा रहा है। तो इसका मान अभी मैंने बताया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। देख लीजिए कहां पर मिल रहा है, 9 × 10⁻⁹ सॉरी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है। कैसे होता है सारा चीज बताया हूँ, और इस वीडियो में बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये आप लोग इतना याद रखो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है इतना होता है। ये क्वेश्चन 2021 में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सेकंड नंबर को चैप्टर का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं ना है।
ये सेकेंड नंबर चैप्टर का क्वेश्चन अगर किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर मिला करके फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश, देखिए जो भी आवेशित संधारित्र होगा तो उस पर आवेश का जो मान होगा, ठीक है, संगणक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका के वजह से प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। राइट आंसर है नंबर। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आवेशित संधारित्र पर जो कुल आवेश होगा, जो टोटल आवेश होगा, संगणक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका प्लस माइनस की वजह से जीरो। तो ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर होगा। इसको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ जाओ। देखो हवा में आपसन आर का मान पूछा जा रहा है। देखिए हवा में आपसन आर, अभी मैंने आपको बोला था हवा के लिए भी, पानी के लिए, धातु के लिए, एक बार और रिकॉल करा देते हैं। देखो हवा के लिए जो होता है, हवा यानी आपसन आर का मान हवा के लिए 1 होता है, धातु के लिए कितना होता है? धातु के लिए अनंत होता है। और क्या होता है? पानी के लिए कितना होता है? तो पानी के लिए 80 होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हवा के लिए जो होता है क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। यानी कि द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन और जे और इज एयर इज, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन सी होगा 1। अगला क्वेश्चन आइए, विद्युत फ्लक्स क्या है? देखो विद्युत फ्लक्स का परिभाषा मैं करवाया हूँ। विद्युत फ्लक्स क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, तुरंत हम कर देते हैं, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये देखिए विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले, ये कौन सी रेखा है? विद्युत बल रेखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? इसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर ए इंटू डीए होता है ना, बताइए। फाई बराबर ए इंटू डीए होता है कि नहीं? सबको पता है ना? हाँ बिल्कुल पता है। तो फाई बराबर ए इंटू डीए होता है। तो मात्रक कैसे निकलेगा बताइए? बताइए विद्युत तीव्रता का मात्रक बताइए। दो मात्रक होता है। विद्युत तीव्रता का दो मात्रक होता है। पहला वोल्ट बटा मीटर भी होता है, और साथ में क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कटेगा तो क्या आ जाएगा? वोल्ट मीटर आएगा कि नहीं बताइए? ये पहले आप लोग बताइए। विद्युत तीव्रता का दो मात्रक करवाए हैं, एक न्यूटन बटा कूलाम करवाए हैं, एक वोल्ट बटा मीटर करवाए हैं। तो वोल्ट बटा मीटर मैंने रखा, तो मीटर से मीटर कटा तो वोल्ट मीटर आया, क्योंकि दो गो मीटर ऊपर एगो मीटर नीचे, तो एगो मीटर कैंसिल, तो वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट इंटू मीटर जो है ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, इसलिए सही जवाब सी नंबर। देखो ये ओम मीटर जो होता है प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। एम्पियर मीटर जो होता है थोड़ा प्रबंध का मात्रक होता है, ठीक है। ये वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो ये सब तो ऐसे ही कट गया। बस आपको याद रखना वोल्ट इंटू मीटर जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और आप लोगों को पसंद आए प्यारे स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक करना जरूर है, और जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन में तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा प्रयास करना बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा इस तरह से आइए अगला क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन को मैं नंबर 1 क्वेश्चन अब तक दूंगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सब कंफ्यूज करके मार देता क्या? तो ऑप्शन नंबर क्या मारता है? वो ऑप्शन है नहीं, हाँ सी नंबर बी नंबर मार देता है, जो कि गलत है। आपको मानना है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। कुछ विद्यार्थी लगा देंगे सी नंबर ऑप्शन, बहुत बढ़िया, लेकिन कैसे हुआ ये जानिए। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बटा में इलेक्ट्रॉन पर मास। इलेक्ट्रॉन पर क्या? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बटा में इलेक्ट्रॉन पर मास। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बटा में इलेक्ट्रॉन पर मास। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बताइए? 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। आप बताओ इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है? बताइए इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31 kg, ठीक है। ये कूलम है। तो कूलम प्रति केजी सबका मात्रक दिखना चाहिए। हाँ जी सबका मिल रहा है। अब इसको थोड़ा माइनस की जगह प्लस माइनस, तो माइनस से जाएगा ऊपर, ठीक है। तो माइनस ऊपर जाएगा, माइनस से प्लस में, तो क्या हो जाएगा? प्लस 31, यानी कि 12 के लमसम में होगा। लेकिन इसका मान जो कैलकुलेट करके आएगा वो आप लोग का एक्यूरेट आएगा 1.8 गुना 10 की घात 11 कूलम प्रति केजी। और ये क्वेश्चन VVI कर लीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। और सभी बच्चे अटेंडेंस लगा दीजिएगा, अपना नाम लिख के कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन लिख दीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और साथ में मैट्रिक परीक्षा में बता देना कितना नंबर आया है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितना आपका मैट्रिक में नंबर आया है ना वो आपका दिखाता है कि आप कितने
जो होता है जिम्मेवारी को समझे है मैट्रिक क्लास में, जैसे जिम्मेवारी मिला है ना आपको 12th 10th करने का, तो वो जिम्मेवारी दिखाता है कि आप कितने जिम्मेदारी से 10th क्लास में पढ़ाई की है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कितना नंबर आया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताइए। देखिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो सबको पता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम होता है। तो यहाँ से भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दे। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम, ये कहाँ से आ गया भैया। ये कूलम प्रति केजी दे दे, ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ना कि कूलम प्रति केजी। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन, बताइए रिलेशन पूछा जा रहा है, संबंध है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो हमको बताए हैं विद्युत तीव्रता के लिए क्या बताएं, विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है जिसका फॉर्मूला E बराबर F/Q होता है। क्या होता है फॉर्मूला, E बराबर F/Q। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। E बराबर F/Q देख लीजिए कहाँ पे मिल रहा है, तो E बराबर F/Q ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमको विद्युत तीव्रता का मान पूछा जा रहा है, बल का मान नहीं पूछा जा रहा है कि हम बी नंबर लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सोचिए, ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या कहा जा रहा है। देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के अच्छा पृष्ठ घनत्व है, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। मान लीजिए ये प्लस 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 ये आवेश है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q/A होता है, यही ना होता है आवेश के पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला। तो बताइए क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव, क्षेत्रफल क्या है, A है, इस पर फैलाव क्या है, Q है, यानी कि क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव होता है, क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव होता है वही आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। यानी कि वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव है, क्षेत्रफल पर, तो क्षेत्रफल पर किसका फैलाव, आवेश का, यानी कि कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, बताइए कहाँ पे मिल रहा है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। हाँ, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मात्रक भी आगे आएगा तो याद रखना है। ठीक है, मात्रक निकालने के लिए बोलेगा तो आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। अगला, आवेश की विमा क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, IT होता है। तो यहाँ पे बताइए विमा निकालेंगे तो एम्पियर का विमा A होता है और टाइम का विमा T होता है, या एम्पियर का विमा I भी होता है और T भी होता है। तो बताइए AT या तो IT देख लीजिए कहाँ पे मिल रहा है, देख लीजिए AT। आवेश का विमा हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा AT होता है, क्या होता है AT। ठीक है, याद रखना, और बारकी कोष्ठ में रहता है विमा, हमेशा याद रखना बारकी कोष्ठ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट, भौतिक राशि जो सदिश होती है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश होती है। देखो सदिश राशि मतलब दिशा और परिमाण दोनों होना चाहिए, तो दिशा और परिमाण किसका होता है, देखिए विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, पता है ना सबको, तो ये वाला नहीं होगा। देखिए विद्युत विभव भी एक अदिश राशि है, बताए हैं, सारा चीज लिखवाया भी है नोट्स में मैंने। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला याद है इसका, ये भी एक अदिश राशि है। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, लेकिन विद्युत तीव्रता जो है एक सदिश राशि होता है, ये सदिश बराबर क्या होता है, एफ सदिश बटा में Q होता है। तो ये एक सदिश राशि है, इसीलिए राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए प्यारे स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है दो आवेशों के बीच, ये कितना महत्वपूर्ण प्यारलाल, क्या बताऊं, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित किया जाता है। देखिए दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है उसको नियंत्रित करता है कूलम का नियम। ठीक है, दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो भी Q1 Q2 है, ठीक है, इसके बीच की दूरी क्या होता है, R होता है। तो यहाँ पर R होता है, तो ये 12 महसूस ना, विद्युत द्रव्य घूर नहीं है कि 12 लिख देंगे, ये कूलाम का नियम है, और कूलाम का नियम मैंने पढ़ाया है, क्या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टा में R²। तो ये वाला बताओ प्यारे स्टूडेंट्स, ये वाला जो होता है कूलाम के नियम से पता चलता है। दो आवेशों के बीच की जो दूरी है नियंत्रित करने वाले नियम को कूलाम का नियम कहा जाता है, और मैंने कूलाम के नियम में क्या करवाया, कूलाम के नियम में मैंने इसका क्या बोलते हैं वो, कूलाम के नियम में। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, विद्युत विभव बराबर क्या होता है। देखिए विद्युत विभव बराबर क्या होता है,
देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव, देखिए थोड़ा सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर फिजिक्स में मिला के बनता है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर बिंदु आवेश के लिए r दूरी पर जो विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है, पहले विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत तीव्रता का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू बटे आर स्क्वायर, ये विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है, जो विद्युत विभव का भाई फॉर्मूला जो होता है याद कर लो। ठीक है, फिर बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बटे आर होता है, ये होता है विद्युत विभव का फॉर्मूला बिंदु आवेश के लिए। बिंदु आवेश के लिए विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला, ठीक है, विद्युत तीव्रता, बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव का फॉर्मूला। अब बताइए कि बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव समान, विद्युत विभव का मान होता है किसके समानुपाती है बताइए। अगर ये समानुपाती आपको ले जाना तो 1/r के समानुपाती, अगर विद्युत क्रमानुपाती ले जाना है तो r के विद्युत क्रमानुपाती, तो r के विद्युत क्रमानुपाती भाई देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, कितना मस्त क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त है। बताओ, r के समानुपाती नहीं है, ये 1/r रहता ना तब समानुपाती इसको बोलते, ये r के विद्युत क्रमानुपाती है। ठीक है, इसीलिए राइट आंसर है नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगर दो आवेशों के बीच कोई बढ़ा दी जाए तो उनके स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, ये भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ। ठीक है, फिजिक्स में आपका 6 चैप्टर तक पहुंच गया, अगर ये सब क्वेश्चन आप ध्यान नहीं करते हैं तो बड़ी दिक्कत है। ठीक है, बताइए यहाँ पर आंसर फटाफट प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, कहा जा रहा है कि दो आवेशों के बीच कोई बढ़ा दी जाए तो उनके वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है। तो हम लोग फार्मूला बताएं, U बराबर क्या होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला 1/4 पाई ऑप्शन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टा में आर स्क्वायर, अगर सोच रहे तो पिटाई होगा ऑनलाइन। आर स्क्वायर मत बोलिएगा क्योंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के फार्मूला है, आर स्क्वायर हो जाएगा तब तो ये फार्मूला हो जाएगा किसका, कूलाम के नियम का, और सारा चीज पढ़ाया हुआ है, कॉपी पीछे उलट के देखिए। ये होता है फार्मूला वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। दो आवेशों के बीच की दूरी, मान लो मैं यहाँ पर Q1 Q2 ले लेता हूँ। ठीक है, ये Q1 Q2 है, इसके बीच की दूरी बढ़ेगी तो हमेशा याद रखना, दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, दूरी अगर बढ़ रहा है, क्या बोल रहा है, दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ेगा, यानी ये वाला दूरी बढ़ेगा, यानी कि ये वाला अगर दूरी बढ़ेगा तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा। क्या, ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है समानुपाती है किसके, ये U, ये ऐसा ही नहीं है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होता है किसके विद्युत क्रमानुपाती होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होता है दूरी के विद्युत क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ेगी, यानी दूरी आ रहा है, दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा बताइए, बढ़ेगा कि घटेगा। पेज की दूरी बढ़ रही है, यानी कि दूरी बढ़ रहा है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो मैं समझा के पढ़ा रहा हूँ, बस मेहनत आपको करना है, इतना बारीकी से हर एक क्वेश्चन को इतना टाइम दे के बताना काफी ज्यादा मेहनत करने के लायक है, तो आप लोग मेहनत कीजिए, टॉपर कीजिए, इसीलिए वैसा पढ़ा रहा हूँ। नहीं कि आए रटाए इसका डी होगा, बढ़ गया घट गया कैसे हुआ वो जानिएगा तब ना याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक। तो याद रखिएगा, ये जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होता है बेच की दूरी के कैसा होता है, विद्युत क्रमानुपाती। अगर दूरी मान लीजिए बढ़ रहा है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगा, अगर मान लीजिए दूरी घटेगा तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। ठीक है, याद रहेगा, तो बेच की दूरी बढ़ाई जाती है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटती है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, ऑफलाइन में पूछिएगा या ऑनलाइन में। चलिए अगला क्वेश्चन, ठोस कोण का मात्रक क्या होता है। देखिए ठोस कोण का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या होता है, तो ठोस कोण पूछे या घन कोण पूछे, किसी गोले के भिन्न भिन्न, देखिए यहाँ पर गोले के किसी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है। ये कितना बार मैं आपको बताऊं प्यारे स्टूडेंट, बताओ, गोले के किसी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है, जिसका मान जो होता है क्या होता है, इसका मान जो होता है प्यारे स्टूडेंट स्टेडियन होता है मात्रक, या घन कोण का या ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेडियन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला कार्य का जूल मीटर तो होगा नहीं। ठीक है, इसका याद रखिएगा। ठीक है, ठोस कोण या घन कोण मात्रक है। जो विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर जो आपको दिख रहा है प्यारे स्टूडेंट, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है, एकदम समय सीमा से बहुत पहले सिलेबस समाप्त करते हैं। ठीक है, बहुत पहले कि आप लोग भी कहिएगा क्या बात है। बताइए विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाइव बराबर ए डी ए होता है। फाइव बराबर क्या होता है फॉर्मूला बताइए, फाइव बराबर ए इंटू डी ए होता है। ये क्या है, विद्युतीय तीव्रता, डी ए क्या है, क्षेत्रफल है। तो बताइए मात्रक निकालेंगे, पहले जान लीजिए विद्युत तीव्रता का दो मात्रक होता है, ई बराबर क्या होता है
वोल्ट बटा मीटर भी होता है और न्यूटन बटे कूलाम भी होता है। दोनों मात्रक रख के देखिए। आइए, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे कूलाम होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी कि मात्रक निकल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ठीक है, एक मात्रक हुआ। फिर फाई बराबर ADM, या वही लिखिए। विद्युत तीव्रता की जगह एक बार वोल्ट बटा मीटर भी रखेंगे, फिर एगो रखेंगे मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर खत्म, तो वोल्ट इंटू मीटर। दो मात्रक निकला विद्युत फ्लक्स का। तो बताइए विद्युत फ्लक्स का कौन कौन मात्रक? ये वाला दोनों होगा ना, चलेगा ना काम? क्योंकि जब विद्युत तीव्रता का दो मात्रक होता है तो दो बार अप्लाई करेंगे। विद्युत तीव्रता ये है तो विद्युत तीव्रता की जगह एक बार वोल्ट बटा मीटर रखेंगे, एक बार न्यूटन बटा कूलम रखेंगे। तो आपको मिलेगा ऑप्शन ए एंड बी दोनों, मतलब सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, एकदम तबाही मचा देना है। ठीक है, मेहनत करते चलिए। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। आर दूरी से बिलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। आर दूरी से बिलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है, मतलब पूछा गया, क्या पूछा गया? तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भैया, ये वाला फॉर्मूला करवा चुका हूं मैं फॉर्मूला। ठीक है, Q1 Q2 बट्टा में क्या होता है फॉर्मूला इसका? आर होता है। ये होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आर दूरी से बिना दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कैसा होता है? 1/r के कैसा है? समानुपाती है। समानुपाती का मतलब 1/r के समानुपाती। तो 1/r देख लीजिए। अच्छा, 1/r की जगह दे गया आर इनवर्स, समझ रहे हो? 1/x को क्या लिख सकते हैं? एक्स इनवर्स लिख सकते हैं ना। तो वही दिया है आर इनवर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन से। याद रखना, ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, मॉडल पेपर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन कुलाम का प्रमेय देखिए। कुलाम का नियम, तो ये कुलाम का नियम नहीं है। ठीक है, कुलाम का प्रमेय है, जो कि फार्मूला होता है ई बराबर क्या होता है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ये क्वेश्चन मैंने गेस किया था 2022-23 के लिए, लेकिन ये 2022 के सप्लीमेंट्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये हो सकता है 2025-26 में भी देखने को मिले। 26 में, 25 में नहीं, 25 तो हो ही गया। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन। प्रत्येक इकाई आवेश पर लगने वाला बल ने प्रत्येक इकाई आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है? प्रत्येक इकाई आवेश, प्यारे स्टूडेंट, प्रत्येक इकाई आवेश पर लगने वाला बल विद्युत तीव्रता। प्रत्येक इकाई आवेश पर लगने वाला बल विद्युत तीव्रता। नहीं समझ में आया? प्रत्येक इकाई आवेश पर लगने वाला बल विद्युत तीव्रता होता है। तो ये वाला फॉर्मूला किसका है? तो विद्युत क्षेत्र का है या विद्युत तीव्रता का है, मतलब राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन आइए प्यारे स्टूडेंट्स। आवेशित संधारित्र के संगणक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है? तो मैंने बोला +-0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताओ प्यारे स्टूडेंट्स, बताओ इसका मात्रक कैसे निकलेगा? देखो, ये फैराडे बटा मीटर होता है, ये अगला चैप्टर में बताऊंगा कैसे होता है। एक और इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, आगे मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, आगे बताऊंगा, अभी नहीं। फैराडे बटा मीटर कैसे होता है अगला चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आ जाए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? तो चालक के अंदर देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में बहुत गलती दिया रहता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये चालक है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो अपसरित, मतलब एक औसत रूप में होती है। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है क्या होती है? अपसरित, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। अगला, ये अगला प्यारे स्टूडेंट्स, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? फॉर्मूला बताइए प्यारे स्टूडेंट्स। लेमडा बराबर क्यू बटा एल होता है। ये किसका होता है? ये वैद्युत आवेश के लंबाई, वैद्युत आवेश का जो होता है रैखिक लंबाई होता है, उसका फॉर्मूला होता है। इसका होता है सिग्मा बराबर क्या? क्यू बटे ए होता है। ठीक है, ये ना होता है आवेश के पृष्ठ घनत्व। आवेश का मात्रक कूलम हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर नीचे में। आवेश का मात्रक कूलम, क्षेत्रफल का मात्रक एरिया, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। कूलम मीटर होता है विद्युत ध्रुवकोण का। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, मेरे प्यारे लाल, मैं आपको कहूं कि वस्तु को मैं आवेशित करूंगा तो इसका द्रव्यमान क्या हो सकता है? तो इस वस्तु को अगर आवेशित करेंगे तो इसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर। चालक के देखिए, आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का जो मान पूछेगा प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? तो ये शून्य होता है। देखो, ये बात मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। आवेशित खोखला गोलिया चालक रहेगा ना, खोखला, खोखला का मतलब वक्र, यानी आवेशित खोखला गोलिया चालक रहेगा। विद्युत तीव्रता का मान पूछे, विभव का मान पूछे, जीरो याद रखना है, हमेशा याद रखना। आवेशित खोखला होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए, लंबवत नहीं।
आवेशित खोखले गोले चालक होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, तब इसका जो मान होगा 0 होगा। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का दो मात्रक, वोल्ट बटा मीटर या न्यूटन बटा कूलम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? तो क्यू बराबर आई टी का फॉर्मूला मैं कई बार बताया हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्यू बराबर आई टी, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर। टाइम का मात्रक क्या होता है? घंटा। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है बताओ? ये क्यू बराबर आई टी किसका फॉर्मूला है? आवेश का है ना, तो आवेश का मात्रक हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो आवेश का हो जाएगा बी नंबर। शक्ति का मात्रक वाट होता है, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए थोड़ा टाइम लगता है, ज्यादा क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो टाइम लगता ही है, ठीक है। और क्वेश्चन मैं एनालिसिस करके बताऊंगा, ए बी सी डी नहीं करा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है? देखिए एक आवेशित चालक के सतह पर, आवेशित आवेशित चालक के सतह पूछा था, देखिए खोखला नहीं है, तो सतह के लंबवत होगा, ठीक है। थोड़ा अगला चैप्टर में बढ़िया से समझिएगा, अगला चैप्टर में, ठीक है, विद्युत तीव्रता का मान। देखो इसमें है कि थोड़ा फिगर ज्यादा लंबा होता है और टाइम निकल जाएगा। देखिए विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? देखो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है, मतलब विद्युत तीव्रता का मात्रक, वोल्ट बटे मीटर या न्यूटन बटे कूलम होता है। क्या होता है फॉर्मूला? E बराबर F बटे Q होता है ना, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? आगे बल का न्यूटन, न्यूटन बटे कूलम, ये होता है राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है ये, एक स्टैट कूलम, ये कई दफा मैं करवाया हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। एक स्टैट कूलम मतलब देखो, एक स्टैट कूलम को ही ESU कहा जाता है, क्या ध्यान दीजिएगा। एक स्टैट कूलम को ही या करके लिख दीजिए ESU, या इसी को ESU कहा जाता है। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, ESU। तो ESU यहाँ पर देखिए, एक ESU का मान पूछा जा रहा है, पहले एक कूलम का मान कितना होता है? तो एक कूलम का मान 3 गुना 10 की घात 9 ESU या स्टैट कूलम होता है। तो बताओ इसका मान कितना हो जाएगा? ये होता है, तो ESU एक स्टैट कूलम ने पूछा है, तो ये चीज गुना में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 1/3 गुना 10 की घात -9 कूलम बराबर क्या हो जाएगा? ESU हो जाएगा या स्टैट कूलम, ठीक है, ये वाला चीज। तो बताओ यहाँ पर मान कहाँ पर दिया गया है? एक स्टैट कूलम का मान यानी कि ESU का मान हो गया 1/3 गुना 10 की घात 9। डाउट होता है तो पूछेगा हमसे, ठीक है। बाकी मैं बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद आप समझ पा रहे हो। नहीं समझ पा रहे तो पीछे करें वीडियो को। फिर भी समझ में ना आए तो नंबर आपको मिल ही गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षित। देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है क्या? स्थिर जो विद्युत क्षेत्र होता है, जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षित, क्या होता है? संरक्षित, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया, अभी मैंने ना आपको बताया, अभी ना मैंने बोला एक कूलम बराबर क्या होता है? 3 गुना 10 की घात 9 ESU होता है एक कूलम, या ये या तो लास्ट में लिख सकते हो स्टैट कूलम भी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, बताइए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? 3 गुना 10 की घात 9 ESU। अब ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है। ये वाला इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये मान होता है एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। मान सिर्फ दिया है, मात्रक तो सब गलत दे दिया है। राइट आंसर ए नंबर। अगला, अगला आ जाइए, अगला। गुलाम बल और विद्युत बल दोनों क्या होता है? गुलाम बल और विद्युत बल दोनों होता है, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों। यानी कि गुलाम जो बल होता है, विद्युत बल, और ये दोनों चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, ए और बी दोनों ऑप्शन। यानी कि गुलाम जो बल होता है, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। अगला, ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा अधिक होता है। किसी वस्तु का जो परावैद्युतांक होता है हमेशा कितना से अधिक होता है? हमेशा 1 से अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु का जो परावैद्युत स्थिरांक होगा, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक होगा, वो हमेशा 1 से अधिक होगा। तो 1 से अधिक देख लीजिए, राइट आंसर सी नंबर। हमेशा याद रखना। चलिए धातुओं का परावैद्युतांक शुरू से बताते आ रहे हैं कि अनंत होता भैया, तो कहाँ थे? याद करते चलिए, अनंत होता है। हवा का वन होता है, शून्य तो हो नहीं सकता, 1 से अधिक परावैद्युतांक का होता है किसी वस्तु का। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युतशीलता का मात्रक। चलो आ जाओ भैया, निकालते हैं, कैसे निकालते हैं।
कूलाम के नियम का फॉर्मूला किसको किसको पता है बताओ। देखो, किसी को गड़बड़ नहीं करना, समझने का प्रयास करो, इतना आसान चीज है। ये कूलाम के नियम का फॉर्मूला होता है Q1 इंटू Q2 बट्टा में R स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो ना, ये वाला जो चीज है ऑप्शन नॉट को इधर लाओ। ठीक है, और 1 बटे क्या हो जाएगा 4 पाई एफ हो जाएगा। ये मैंने चेंज सिर्फ कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर। क्या हम पूछा जरा मात्रक, तो दो गो आवेश है तो दो गो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। त्रिज्या का मात्रक क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या का मात्रक मीटर है, तो R स्क्वायर है। सॉरी, त्रिज्या नहीं है, ये R स्क्वायर दूरी है, तो दूरी स्क्वायर का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो बता कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कूलाम स्क्वायर नीचे न्यूटन है, ऊपर आएगा तो माइनस में, मीटर स्क्वायर नीचे प्लस में, ऊपर आएगा तो माइनस में। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ गया सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन आ जाइए। विद्युतशीलता की विमा क्या होगी। देखो वही वाला फॉर्मूला लगाना जो अभी मैंने लगाया। क्या लगाया फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट बराबर फॉर्मूला लगाया 1/4 पाई एफ इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा में R स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर बल का बीमा क्या होता है, तो बल का बीमा होता है M L T की घात -2। देखो बल का बीमा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 11th क्लास में बेसिक में आए कि बल का बीमा M L T की घात -2 होता है, निकालना ही बताए वहां पर, लेकिन 11th का क्लास पहले भूलो आप। ये याद रखो, बल का बीमा जो होता है M L T की घात -2 होता है। M L T की घात -2। आवेश का बीमा क्या होता है A स्क्वायर T स्क्वायर, यानी कि आवेश का बीमा AT होता है, लेकिन दो दो का आवेश ना, इसीलिए A स्क्वायर और T स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए त्रिज्या का जो बीमा होता है मतलब दूरी, सॉरी मैं बार बार त्रिज्या बोल दे रहा हूँ आपको। R का मतलब होता है दूरी। ठीक है, तो दूरी का बीमा जो होता है क्या होता है, दूरी का बीमा L स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसी को माइनस कीजिएगा, ध्यान से समझिए, A स्क्वायर हो जाएगा ये T की घात बल का बीमा M L T की घात, अच्छा यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा M L T की घात -2 क्या हो जाएगा बल का बीमा। फिर यहाँ से मिला ये कहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये L की घात कितना हो जाएगा, ये एक घात कितना हो जाएगा 3 घात हो जाएगा ना। L घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये L हुआ। फिर ये T की घात जो -2 है, ऊपर आएगा तो प्लस की घात 4 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। एम शुरू में लिखना चाहिए यार, मैं कहाँ लिख दिया हूँ इसको। एम शुरू में लिखाएगा, एम इनवर्स ना, तो मिला लीजिए कहाँ पर मिल जाएगा एम इनवर्स ए स्क्वायर। मिलाइए, ए स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका भी आई स्क्वायर भी लिख सकते हो, आई स्क्वायर टी भी, या तो ए स्क्वायर भी टी लिख सकते हो। यहाँ पर मिला लो एम इनवर्स ए स्क्वायर की जगह लिखा आई का स्क्वायर एल की घात -2 एल की घात -2 टी की घात 4 टी की घात 4। ये थोड़ा जो है ना पावर नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। समझने का प्रयास करना है। देखिए उसी का उल्टा से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाले ना, उसी का उल्टा क्या होता है बताइए, कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका उल्टा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो इसी को उलट दो, इसी को उलट दो, न्यूटन ऊपर ले जाओ, मीटर स्क्वायर हो जाएगा बटा में कूलॉम। इसी को उलट दिया, बस हो गया मात्रक, किसका हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर। ऑप्शन ए हो जाएगा। डाउट होगा कल आके पूछना है। ठीक है, एकदम। अगला क्वेश्चन आ जाए 45 नंबर क्वेश्चन, वो इसका बीमा, तो उसी को उलट देना है और क्या। एम इनवर्स वहां पर माइनस में था, तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बस हो गया। जो देखो समझो यार, ऑप्शन नॉट का जो बीमा भी निकाले ना, उसी को उलट दो ना, ऑप्शन ए आ जाएगा। उसी को उलटना है सिर्फ, क्योंकि उल्टा पूछा गया है उसका। देखो आवेश का आयतन घनत्व का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो ये होता है रैखिक घनत्व के लिए लेमडा, विशिष्ट घनत्व के लिए सिग्मा, इसके लिए रो। रो बराबर फार्मूला क्या होता है, नीचे आपका भी होता है आयतन, ऊपर में क्या होता है आवेश होता है। यानी कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर आवेश का जो फैलाव होता है, उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। ये हुआ। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है भैया। और यहाँ पर आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर की घात 3 होता है। तो कूलाम बटे मीटर की घात 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आ जाओ। अब कूलाम इंटू मीटर विद्युत ध्रुव आघूर्ण का होता है। कूलाम मीटर इनवर्स आवेश के रैखिक घनत्व का होता है। कूलाम मीटर की घात -2 आवेश के पृष्ठ घनत्व का होता है। ठीक है, अगला आ जाइए 45 नंबर क्वेश्चन, 47। एक माइक्रो कूलाम क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पहले एक
मिले कुलाम क्या होता है बताइए। एक मिले कुलाम क्या होता था, 10 की घात -3 कुलाम, ठीक है। और एक माइक्रो कुलाम पूछेगा तो 10 की घात -6 कुलाम हो जाएगा। अगर एक नैनो एनसी पूछेगा तो 10 की घात -9 कुलाम हो जाएगा। अगर एक पीसी एक पिको कुलाम पूछेगा तो 10 की घात -12 कुलाम। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आता है, ये क्वेश्चन इससे, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक माइक्रो कुलाम पूछा है तो माइक्रो कुलाम देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए प्राप्त हो जाएगा। अगला, आवेश के रैखिक घनत्व क्या होता है, तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, वैद्युत आवेश की किसी पदार्थ के लंबाई पर, ये क्या है, नीचे लंबाई है तो लंबाई पर जो आवेश का फैलाव होता है उसे आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, आवेश बटे लंबाई। तो आवेश बटे लंबाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेश बटे लंबाई। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन का आंसर है 49 नंबर क्वेश्चन। एक नैनो कुलम क्या होता है, तो एक नैनो कुलम जो होता है 10 की घात -9 कुलम होता है, ऑप्शन नंबर बी। कितना बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, देखिए एक स्थिर आवेश होता है केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्या करता है, एक स्थिर, सॉरी, केवल विद्युतीय क्षेत्र, एक स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। लेकिन एक स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, लेकिन एक गतिशील आवेश विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर क्या कहा जाए, एक स्थिर आवेश की बात किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो देखिए एक गतिशील आवेश जो होता है विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, मतलब दोनों ऑप्शन हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करेगा। मतलब इसका जो सही जवाब होगा उसी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में होगा तो समविभव तल जो होगा वाई जेड के तल में होगा, ठीक है। ठीक है, ये मान लीजिए एक्स बाई जेड होगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से आपको कि समविभव तल हमेशा बाई जेड के तल में प्राप्त होगा, क्योंकि एक्स है तो बाई जेड, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन एक बायो, देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एक नंबर। वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकालने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है, कहता है, क्या कहता है बताइए, गॉस का प्रमेय, कि किसी भी प्रकार के घिरे हुए बांध तल से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, किसी प्रकार के घिरे हुए बांध तल से संबंधित विद्युत फ्लक्स ताल के अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ से देखिए इकाई धन आवेश है, तो इकाई धन आवेश के कारण ये हो जाएगा ε0 इनवर्स सिर्फ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इकाई धन आवेश है तो इकाई धन आवेश दे दिया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखिए एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह का लंबवत होगा, शुरू में आता है क्वेश्चन, ठीक है। 57 कहाँ से पहुंच गए यार इतना जल्दी, क्या दिक्कत है, 51, 52, 53, 54, अच्छा 55, 56 गायब है। अच्छा। देखो पाराबालिकता का बीमार यानी कि एप्सिलॉन नॉट की बीमार क्या निकाले थे, याद है, एप्सिलॉन नॉट को ही पाराबालिकता कहा जाता है। एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बताए तो 1/4 पाए एफ कराए थे, Q1 Q2 कराए थे, बट्टा में आर स्क्वायर। तो इससे बीमा निकालोगे तो ऊपर में आपको पता है कि आवेश के गो है, 2 गो है, तो आवेश का बीमा 80 होता है, यानी कि ए स्क्वायर टी स्क्वायर ऊपर होना चाहिए, ए स्क्वायर तो पक्का होना चाहिए। हाँ जी मिल गया, ए स्क्वायर तो मिल गया यहाँ पर शुरू में, ठीक है, चलो हो गया काम। अब टी स्क्वायर यानी कि देखो यहाँ पर बाल का बीमा क्या होता है, a में t घात -2 होता है, यानी कि इसका घात 3 होना चाहिए। चलिए अभी निकाले थे फिर निकाले थे, कोई दिक्कत नहीं है। आवेश की बीमा 80 × 80 यानी कि ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। बल का बीमा क्या होता है, m l t की घात -2 होता है। क्या होता है फिर, इसका दूरी का बीमा क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। तब बताइए एल की घात 3 होगा कि नहीं, हाँ जी देखो ये एल की घात ऊपर जाएगा तो माइनस का, ये एल स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल की घात नीचे में 3 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो एल की घात -10, और टी की घात यहाँ पर 2 है, ठीक है, ऊपर जाएगा तो प्लस में 4, ठीक है, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा ही, और ए में इनवर्स ऊपर जाएगा तो माइनस में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा, यही ना होगा, इतना आसान आसान क्वेश्चन है यार, क्या बताएं, इतना आसान है। अगला देखिए, बायो के लिए जो एप्सिलॉन का मान जो होता है कितना होता है, 1 होता है। देखिए कोई भी डाउट होता है एकदम पूछिए, कोई दिक्कत है, डाउट पूछना ही चाहिए, डाउट होता है तब।
अगला देख लीजिए विद्युधारिता का, अच्छा अगला चैप्टर का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, चलो कोई नहीं, देख लीजिए क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर क्यू बटे भी होता है ना, विद्युधारिता का फॉर्मूला है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ता है। ये छोड़िए, सबसे आसान परिभाषा, आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो चालक की धारिता, विद्युत धारिता है। ठीक है, वो चालक की धारिता है। चालक की धारिता पूछे, विद्युत धारिता पूछे, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। तो बताइए आवेश का विमा क्या होता है, यहाँ पर एटी हो जाएगा। विभव का विमा क्या होता है बताइए, विभव का विमा क्या होता है, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है ना, तो यहाँ से विमा निकाल लो। वर्ग का विमा होता है एम एल स्क्वायर टी की घात -2, यही ना होता है, फिर बटा एटी होता है। बताओ, तो यहाँ से विमा निकाल लो, तो यहाँ से निकलेगा एम हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं। जो विभव का विमा हो जाएगा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, टी की घात -3 हो जाएगा, ए की घात -1 हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो ए की घात +1 हो जाएगा। ए स्क्वायर कहीं प्लस में दिख रहा है, आई स्क्वायर प्लस में, हाँ देखो शुरू में आंसर मिल गया। ठीक है, फिर एम ऊपर जाएगा तो एम इनवर्स होना चाहिए, हाँ। फिर एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल की घात -2 होना चाहिए। फिर टे की घात -3 ऊपर जाएगा तो एक प्लस हो जाएगा 4, हाँ मिल गया, ऑप्शन है। ठीक है, देखिए किया हुआ बीमा निकालने के लिए। अगला देखिए 60 नंबर, हाँ। एक अंक चालक के लिए निम्नलिखित में कौन सा जो अनुपात है वो अचर है, मतलब कांस्टेंट है। कुल आवेश बटा जो कुल विभव, ये वाला फॉर्मूला चलता है चालक के लिए, सी बराबर क्यू बटे भी, क्यू बटे भी। तो कुल आवेश बटे कुल विभव, ऑप्शन ए हो जाएगा। मजा ही मजा है प्यारे लाल, मेहनत करिए। विद्युत आवेश के क्वांटम में मान कितना होता है, विद्युत आवेश का क्वांटम पहले जान लीजिए, क्वांटम कितना होता है, 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम होता है। ईएसयू में मान कितना होता है, 3 गुना 10 की घात, 3 गुना 10 की घात 9 ईएसयू होता है। तो इसका ईएसयू में निकालिएगा, तो बताइए 9 और 19 को जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 10 हो जाएगा घात में। ठीक है, 16 3 48, 4.8, तो 4 पॉइंट, चलिए 7 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो होता है आवेश का मान 1.67 गुना होता है। ठीक है, सुने होंगे, इसीलिए थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मजा ही मजा है, मेहनत करते चलिए, डाउट होगा पूछिएगा। चालक की धारिता का फॉर्मूला सी बराबर क्यू बटे भी होता है, सी बराबर क्यू बटे भी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी वस्तु का परावर्तनांक हमेशा अधिक होता है, तो एक से अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, किसी वस्तु का परावर्तनांक क्या होता है, एक से अधिक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताए थे, ई बराबर एफ बटे क्यू का फॉर्मूला, तो इसका मतलब न्यूटन और इसका मतलब कुलाम, न्यूटन बटा कुलाम भी रहेगा, वोल्ट बटा मीटर भी मात्रक होगा, मतलब दोनों ऑप्शन। ठीक है, दोनों मात्रक। अगला देख लीजिए 65 के बाद 66 नंबर, आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, हमेशा याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स। आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है, मतलब हानि होता है। आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का हानि होता है, हाँ पता चल गया। अगला ये भैया कहा जा रहा है कि समान वेग से चलता आवेश जो है, भैया बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है। ठीक है, तो समान वेग से चलता आवेश जो है, समान वेग से चल रहा है ना, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। समान वेग से, तो ये क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। समान वेग से चलता, वेग का मतलब होता है गति, मतलब कि समान वेग, चलता का मतलब गति कर रहा है, और गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगला देख लीजिए, और यहाँ पे देखिए, इस समान, देखिए समरूप वेग से चलमान आवेश होता है, ये विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। ये अलग हो गया, समरूप वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करने की बात कहा जा रहा है, तो ये अलग हो गया, इसलिए दोनों उत्पन्न करेगा, विद्युतीय क्षेत्र पे और चुंबकीय क्षेत्र पे। यानी समरूप वेग से चलमान आवेश दोनों उत्पन्न करेगा, विद्युतीय और चुंबकीय दोनों। आवेश के रैखिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा बराबर क्यू बटे एल होता है, इसका मात्रक गुलाम, इसका मात्रक मीटर। देखो आवेश का रैखिक घनत्व, आयतन घनत्व या आवेश का पृष्ठीय घनत्व, तीनों अदिश राशि है। ये आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक हुआ, ये आवेश के पृष्ठीय घनत्व का हो गया, ये आवेश के आयतन घनत्व, ये विद्युत ध्रुव घूर्ण का है ना। आइए अगला, आइए प्यारे मेरे प्यारे लाल, ऑब्जेक्टिव का प्यार है, इसे प्यार कीजिए। अगला, आवेश का आयतन घनत्व जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर रो बराबर होता है क्यू बटे भी होता है। तो कुल आवेश बटे क्या हो जाएगा, कुल आयतन, तो कुल आवेश बटे कुल आयतन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन है कि दो आवेशों के बीच, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना। देख लो यहाँ पर, दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल का जो अनुपात होता है दो आवेशों के लिए 10 की घात 39 होता है। कितना होता है? दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय एवं गुरुत्वीय बल का जो अनुपात होता है 10 की घात 39 होता है। एक होता है 10 की घात -42। किसके लिए होता है 10 की घात -42? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 10 का 42 होता है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युतीय एवं गुरुत्वीय बल का अनुपात होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो आवेशों के बीच लगने वाला बल पूछा जा रहा है, इसलिए राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, अगला हाँ ये यही क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं भी। ठीक है, देखिए दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला क्रियाशील बल का गुरुत्वाकर्षण में विद्युतीय बल का जो अनुपात होता है वो 10 की घात -42 होता है। गुरुत्वाकर्षण और यहाँ पर हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा से प्रत्येक रति, अगला चैप्टर का क्वेश्चन है, बताया बढ़िया से पढ़ाए हैं। संधारित आवेशों के श्रेणी क्रम समानांतर क्रम इतना बढ़िया से पढ़ाए यार, मेहनत करते हो तो मेहनत करिए, करते जाइए। इतना आसान क्वेश्चन है कि संधारित्रों के समानांतर क्रम में जो होता है विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका समान होता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। और संधारित्रों को श्रेणी क्रम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों फिजिक्स का चैप्टर 3 में, तो प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में विभवांतर होता है, लेकिन श्रेणी क्रम में बदल जाता है, धारा आ जाता है वहां पे। ऑप्शन सी होगा। अब देखिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम नहीं है कि धारा लगा देंगे, कहाँ गया धारा भैया, उसको काटो, नहीं है तो आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवेश, ऑप्शन नंबर ए। हाँ हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला। अभी हम आपको बताएं तो शुरू में कि विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला जो होता है बिंदु आवेश के लिए ये होता है Q/R² होता है। ये आपको याद रखना, 5 नंबर में यही सिद्ध करने के लिए काम आता है। तो आर स्क्वायर के कैसा है बताइए? 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती है और 1/r² के समानुपाती है। तो 1/r² है ही नहीं, तो कहेंगे r² के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा। ऑप्शन नॉट का मात्रक विमा। अब ये थोड़ा देर पहले 2 बार निकाल चुके हैं यार, और कितना करोगे बताओ? इसका तो मैं कह सकता हूँ कि इसका राइट आंसर जो होगा बी नंबर होगा। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं यार, 2 बार निकाल चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, तो समझो थोड़ा बात को। इसका मान कैसे निकालता है? मुक्त आकाश की पराबाजुता का, क्योंकि हमको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुना 10 की घात 9। यहाँ से इसका मान निकाल जाएगा, निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, लेकिन इसका मान आपको याद रखना है, निकालने के लिए नहीं पूछता है। 8.85 गुना 10 की घात -12 फैराडे बटे मीटर। फैराडे बटे मीटर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम चुटकियों में। आइए अगला क्वेश्चन, गॉस का प्रमेय होता है, तो गॉस का प्रमेय होता है क्या? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। किसी प्रकार के घिरे हुए बंद तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स तल के अंदर उपस्थित आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट। अरे यार गजब हाल है, मैं क्या लगा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? Q/एप्सिलॉन नॉट ना होगा, बताइए। अभी एक नंबर का क्या हो जाता है? पेनाल्टी लग जाता है। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है कि ये क्वेश्चन गॉस का प्रमेय आ ही नहीं रहा है। सॉरी, गलती से लग गया ऑप्शन ही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। इसीलिए ध्यान दे के पढ़ना चाहिए, मैं जल्दी में कर दिया। 1 mu बराबर 10 कूलम होता है। ठीक है, अब बताओ आवेश का बड़का मात्रा क्या होता है? वो तो मैंने डाला ही नहीं क्वेश्चन। आवेश का देखिए 1 mu में 10 कूलम होता है। ठीक है, याद रखना है, 1 mu बराबर 10 कूलम। बताइए, 1 mu बराबर 10 कूलम, तो 1 कूलम बराबर 10 की घात -1 EMU। देखो 1 mu में कितना ESU? अच्छा 1 mu बराबर क्या होता है पहले वो जानो। 1 mu में कितने कुलाम के बराबर होता है? तो 1 mu बराबर बताइए कितना कुलाम होता है? 1 EMU बराबर कितना होता है कुलाम? अभी मैंने बोला था 10 कुलाम। ठीक है, अब ये 10 कुलाम हुआ तो ESU में चाहिए, तो फिर 10 गुना 1 कुलाम में कितना मान होता है? 1 कुलाम का मान कितना ESU में होता है? तो आपको पता है 3 गुना 10 की घात 9 ESU होता है। ESU हो गया। ठीक है, ESU में कन्वर्ट हो गया, पावर जोड़ लीजिए तो 3 गुना 10 की घात 10 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में डॉट है, बताइए तो। यहाँ पर 1 गुलाम का जो मान है ना, ये वाला मैंने रखा है। 1 गुलाम का मान, 1 गुलाम होता है 3 गुना 10 की घात 9 ESU। ये पावर जुट गया तो 10 की घात 10 हो गया। ऑप्शन भी हो जाएगा। कुछ महान लोग कहेंगे कि ये नंबर होगा। अरे महान लोग, आप लोग ध्यान रखिए कि 1 गुलाम बराबर जो होता है 3 गुना 10 की घात 9 ESU होता है। बगल में मेरा लिखा हुआ है, देख लो, 1 गुलाम की जगह मैंने ये कर दिया है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
छोड़िए, इतने क्वेश्चन आने दीजिए, ठीक है। और आगे देख लेंगे प्यारे स्टूडेंट। इतना 80 क्वेश्चन करवाए ना। हाँ, 80 क्वेश्चन। और देखिए कुछ विद्यार्थी ऑफलाइन के अतिरिक्त ऑनलाइन में भी होंगे, ठीक है। तो उनके लिए मैं कहूंगा प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टॉपर बनिए, अगर आप मेहनत करते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर चाहते हैं कि आपका नाम टॉपर लिस्ट है, मेरा प्रयास है आप टॉपर बनिए, ठीक है। इतना आसान सिलेबस है, एकदम बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा दीजिए, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स भी मिलेगा बैच में, ठीक है। पूरा चीज मिलेगा, बस आपको मेहनत करना है, बस मेहनत करने के लिए तैयार है तो चुटकियों में गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। तो ये नंबर आपको रहा, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।